में दो निशाने। हाँ, नौकर का नौकर और हस्बैंड का हस्बैंड। आपका काम हमें पसंद नहीं आया। पसंद नहीं आया? जी। एक तो तुम्हें घर में बिठा के खिलाओ और ऊपर से तुम्हारे नखरे बर्दाश्त करो। मुझे तो समझ में नहीं आता कि तुम्हें किस चीज का इतना गरूर है। फालतू के पैसे नहीं होते मेरे पास कि तुम्हारा घर भी चलाऊं, तुम्हारे बच्चे भी पालूं और तुम्हें अब खरीदो फरोख्त भी करके दूं। लोग देख रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, तुम क्या? हाँ तो सुनने दो ना, लोगों को देखने दो, उन्हें भी तो पता चले कि कैसा निखट्टू है मेरा घर वाला। बेगम, बात सुनो जरा, मेरा जूता पुराना हो गया यार, एक जूता तो खरीद लो। शर्म तो नहीं आती ना तुम्हें? मेरे टुकड़ों पर पलते हो और फिर ये जूते भी लेकर दूं, तुम्हें कपड़े भी लेकर दूं, तुम्हारे घर का खर्चा भी चलाऊं। शर्म आती है कुछ? नहीं आती। कहाँ से आएगी शर्म? है तुम्हें तो इतनी शर्म नहीं आती कि बीवी काम करती हो, तुम घर में बैठे हो आराम से। हड़ हरामी की भी ना कोई इंतहा होती है। जब मैं काम करता था तुम्हें मैं हर चीज लेकर देता था। तो फिर एहसान करते थे मुझ पे? एहसान किया मुझ पे? सुना रहे हो मुझे? नहीं, मैं सुना नहीं रहा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मेरा जूता पुराना हो गया। मुझे अगर कोई मर्द किसी औरत को कोई चीज लेकर देता है ना तो वो उसकी जिम्मेदारी होती है, और अगर औरत काम कर रही है ना तो वो समझो कि एहसान कर रही है बंदे पे काम करके। समझ आई है? लेकिन बेगम, चुप रहो, मेहरबानी करो। समझ आई है? जूते लेकर दो इसे। फालतू के पैसे नहीं होते मेरे पास कि तुम्हारा घर भी चलाऊं, तुम्हारे बच्चे भी पालूं और तुम्हें अब खरीदो फरोख्त भी करके दूं। लोग देख रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, तुम क्या? हाँ तो सुनने दो ना, लोगों को देखने दो, उन्हें भी तो पता चले कि कैसा निखट्टू है मेरा घर वाला, जिसे शर्म भी नहीं आती कि बीवी के पैसे पे अय्याशी करना चाहता है। अच्छा ठीक है, आप ना लेके दो मुझे जूती। हाँ तो मैं लेकर भी नहीं दे रही। ओ हेलो, बात सुनो। निहायत ही बेशरम किस्म के आदमी हो तुम। अब क्या हुआ? तुम्हें इतनी शर्म नहीं आ रही कि मैं ये सारा सामान उठा कर चल रही हूँ और तुम ऐसे जाओगे खाली हाथ? हद है वैसे, तुम्हें ना शर्म आनी चाहिए। एक तो बीवी के टुकड़ों पर पलता है, ऊपर से कुछ काम भी नहीं कर सकता। खाओ खाओ, बीवी के माल पे ऐश करो। वैसे भी कम ही लोगों को नसीब में होता है बीवी के पैसों पर ऐश करना। किस्मत वाले हो, ऐश ही कर रहे हो मेरे पैसे पे। क्या हुआ? खाने क्यों नहीं खा रहे? भूख मर गई है मेरी। एक तो तुम्हें घर में बिठा के खिलाओ और ऊपर से तुम्हारे नखरे बर्दाश्त करो। मुझे तो समझ में नहीं आता कि तुम्हें किस चीज का इतना गरूर है। काम मैं करती हूँ, घर में हर वक्त वेले बैठे रहते हो, कोई काम भी नहीं करते। एक तो मुख की रोटियां तोड़ रहे हो और ऊपर से नखरे भी दिखाते हो, एटीट्यूड भी दिखाते हो। हाँ हाँ, जाओ जाओ, मेरी बला से नहीं खाते तो ना खाओ। जब भूख लगेगी ना तो खुद ब खुद ये खाना हलक से नीचे उतरेगा। नखरे करके दिखा रहा है, एक मेरे पैसों पे अय्याशी करता है, घर बैठ के मेरे टुकड़ों पे पलता है, ऊपर से नखरे भी दिखाता है। मुस्कान, ये देख, ये ड्रेस कितना प्यारा है ना। अच्छा लग रहा है ना यार, ऑनलाइन ऑर्डर करो। हाँ, कल मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है। अच्छा, ये बता तूने ये ड्रेस कहाँ से लिया? बहुत प्यारा लग रहा है। यार मैंने DH से लिया है। बहुत प्यारा लग रहा है, इसकी सिलाई बहुत प्यारी लगी है मुझे। यार नया दर्जी आया DH में। क्या बात है, शुक्रिया। अरे वाह यार, तेरा हस्बैंड तो चाय भी बनाता है। हाँ, बेली मुख की रोटियां तोड़ने से तो बेहतर है। वाह क्या बात है, तू तो बड़ी चालाक है यार। एक तीर में दो निशाने। हाँ,
नौकर का नौकर और हस्बैंड का हस्बैंड। अच्छा मुंह ना देखते रहो मेरा, जाओ जाके हमारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आओ। बात सुनो, क्या खाओगी बताओ? यार मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है, बिरयानी भी खाऊंगी और अचार गोश्त बनवाओ और जो साशलेट और कस्टर्ड। ओके, सुन लिया है ना? और साथ में रायता सलाद वगैरह लाजमी बनाना, और जरा जल्दी, अब ऐसे मुंह बना कर ना बैठे रहना। तुम्हें पता है हस्बैंड जो आते हैं ना, अगर ये वेले बैठे रहे ना तो इनका दिमाग जो है ना ऐसा खुराफाती हो जाता है, इनके दिमाग में ना उल्टे सीधे आइडियाज आने शुरू हो जाते हैं। कोई नहीं, मसरूफ ही रखना सही चाहिए। करती है यार, जूती के नीचे रखा कर। ऐसी बात है। शहबाज साहब। जी सर। सब कुछ मैंने देख लिया है माशाल्लाह। यू आर सिलेक्टेड नाउ थैंक यू सर। एंड आई एम हैप्पी एज यू आर द मेंबर ऑफ टीम। तो आई थिंक कि हमें अब सैलरी पे बात कर लेनी चाहिए। कोई डिमांड है आपकी? सर जैसे आपको मुनासिब लगे। देखिए मेरा ये ऑफर जो है वो है 50,000। बताइए। ठीक है सर, नो इशू। ठीक हो गया? चलें, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। कल से आप ज्वाइन करेंगे। वेलकम। थैंक यू। जी सर, आपने मुझे बुलाया? जी मैडम, जी बोला। मैंने मैडम इसलिए बुलवाया कि आपका काम हमें पसंद नहीं आया। पसंद नहीं आया? जी, तो सॉरी, हम आपको काम पे नहीं रख सकते। नहीं सर, आप प्लीज मुझे एक मौका और दें, मैं इंशाल्लाह ना पहले से बेहतर करके दिखाऊंगी आपको। नहीं, बस मौके आपको बहुत दिए, लिहाजा आप जा सकती हैं। सर प्लीज, सर मेरे पास और जॉब नहीं है, मैं क्या करूंगी अगर आप मुझे जॉब से निकाल देंगे? प्लीज सर मुझे एक मौका और दे दें। नहीं मैडम, अब गुंजाइश नहीं है, मौके की गुंजाइश नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। सर प्लीज एक मौका दे दें मुझे। ये आपका टर्मिनेशन लेटर। अरे महविश, क्या हुआ, तुम रो रही हो? हाँ, मुझे ऑफिस से निकाल दिया गया है, बॉस ने मुझे जॉब से निकाल दिया है। ओहो, तुम फिक्र ना करो। कैसे फिक्र ना करूं? एक बात बताओ, तुम्हारी जॉब नहीं है, मेरी जॉब पे सारा घर चल रहा था, सारा निजाम चल रहा था, और वो भी नहीं है। महविश तुम परेशान ना हो, मुझे नौकरी मिल गई है और सैलरी भी अच्छी है। शहबाज, मैंने तुम्हारे साथ ना बहुत मिसबिहेव किया, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। महविश, यही तो फर्क होता है मर्द और औरत की सोच में। तुमने औरतों की तरह सोचा, लेकिन ये चीज मुझे जेब नहीं देती। फिक्र ना करो, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। सॉरी शहबाज, मुझे तुम्हारे साथ ना ऐसे नहीं पेश आना चाहिए था। मैं भूल गई थी कि एक मर्द ही होता है जो घर की जिम्मेदारियां बखूबी निभाता है और कोई शिकवा शिकायत नहीं करता, लेकिन औरत जब उसको कुछ पैसे कमाने लग जाती है ना, तो उसका दिमाग साथ में आसमान पर पहुंच जाता है। वो समझती है कि सारे घर को मैं ही चला रही हूँ, लेकिन एक मर्द पूरी जिंदगी काम करता है, कभी भी गिला नहीं करता, उसके चेहरे पर कभी भी कोई शिकन नहीं आती। अच्छा परेशान ना हो, भूख लगी हुई है। ये बताओ, खाना तुम बनाओगी या मैं बनाऊं? नहीं, आज खाना मैं बनाऊंगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। शुक्रिया।